Good morning, students. Welcome you all in Motilal Nehru School. And today we will read lesson number 11, and the lesson name is Horse Trading, means घोड़ों का व्यापार. Guilty mind is always suspicious. Guilty means जिसने कोई गुनाह किया हो. Suspicious, शक, टेंशन, चिंता. हमेशा ही अपराध या गुनाह किसी ने किया हो, उसका दिमाग हमेशा ही टेंशन में रहता है. तो हम इस स्टोरी को रीड करेंगे. कैसे एक चोर एक घोड़े को बेचता है, किस कीमत पे उसे बेचता है और उसे लास्ट में क्या मिलता है. Once a thief stole a racing horse from a stable. Stable means अस्तबल. एक बार एक चोर एक रेसिंग हॉर्स चुराता है. कहाँ से? अस्तबल से. जो चोर है उसने अभी तक अच्छे से चोरी करने की कला नहीं सीखी है. इंडीड, वास्तव में ये उसका पहली बार है जब वो कोई बड़ी चीज़ चुराने जा रहा है. फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए उसने क्या किया, सबसे जो स्मॉलेस्ट एनिमल था, छोटा एनिमल था स्टेबल में, उसने उसे चुराया. और वो कौन था? फॉल मीन्स जो घोड़ा है उसका बेबी. विदाउट बीइंग नोटिस्ड, बिना किसी की जानकारी के, बिना किसी को बताए वो उस घोड़े के बेबी को कहाँ ले जाता है? गांव में, जो शहर के बाहर कुछ ही दूरी पर था. अपने घर पहुंचने के बाद उसने क्या पाया कि उस एनिमल को छुपाना बहुत मुश्किल है. सो ही डिसाइडेड, तो इसने क्या डिसाइड किया? उसे बेचने का जितनी जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सके. नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसका जो पास का गांव था वहाँ एक वीकली मार्केट लगने वाली थी. द थीफ थॉट, थीफ ने क्या सोचा, अब एनिमल को वहाँ बेचने का अच्छा मौका है. इससे पहले थेफ्ट कुड बी डिस्कवर्ड, उसकी चोरी पकड़ी जाए. द मार्केट वाज बस्टलिंग विद एक्टिविटी. बस्टलिंग होता है चहल पहल होना. तो मार्केट में बहुत ज़्यादा चहल पहल थी. जो किसान हैं वो आसपास के गांव से अपना प्रोड्यूस, सामान जैसे अनाज, गेहूँ, चावल, वो बेचने के लिए आए थे, और साथ ही साथ अपने पशुओं को भी. द थीफ लेट द बेबी हॉर्स टू दैट पार्ट. जो चोर है वो बेबी हॉर्स को उस हिस्से में लेके गया जहाँ पशुओं को बेचा जाता है. हिज वॉज द ओनली हॉर्स, सिर्फ उसका ही एक घोड़ा था जो अट्रैक्ट कर रहा था बहुत सारे लोगों की अटेंशन. हैविंग सेलेक्टेड ए प्रोमिनेंट प्रॉपर प्लेस, ढूंढने के बाद उसने क्या सोचा, वो ऐसी जगह ढूंढे जहाँ उसके घोड़े को आसानी से देखा जा सके, सभी लोग उसके घोड़े को आसानी से देख सकें. द थीफ ईगरली उत्सुकता से ढूंढ रहा था अपने कस्टमर को, मीन्स कोई आए और उसके घोड़े को खरीद ले. जल्दी ही एक आदमी आया जो कि अच्छा जज था घोड़ों का. तो उसने पशु को देखा और हैरान रह गया कि वो इस पशुओं की मार्केट में बिकने के लिए आया है, क्योंकि वो तो रेस हॉर्स था. He approached the animal and inspected it. Approached means उसके पास जाना, और inspected means उसे examine, ध्यान से उसे देखना. तो उसने चोर से पूछा, कस्टमर ने, कि ये घोड़ा कितने साल का है. तो चोर ने कहा, आप खुद ही जान लीजिए कि ये घोड़ा कितने साल का है. तो who had no idea, क्योंकि चोर को कोई आइडिया नहीं था कि वो कितने ईयर्स का है. कस्टमर हैरान हो गया कि जो घोड़ा बेचने वाला है वो इग्नोरेंस है, अज्ञान है, उसे घोड़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता. नेक्स्ट, फिर कस्टमर ने क्या पूछा, हाउ मेनी टिथ हैज़ ही कट. उसके अभी तक कितने टिथ आए हैं, या वो अपने कितने टिथ से कट कर सकता है, सो दैट, जिससे कि मैं पता लगा सकूं कि ये घोड़ा कितने साल का है. तो फिर से अनॉयड, गुस्सा करना या थोड़ी टेंशन में हो जाना. जो चोर था वो कहता है कि आप खुद ही इसके मुंह में देख लो और जान लो. कस्टमर जो था वो सस्पिशियस, शक में पड़ गया, उसे टेंशन हुई. अ हॉर्स ट्रेडर शुड नो द एसेंशियल, ज़रूरी जानकारी घोड़े की बेचने से पहले किसी घोड़े के व्यापारी को ज़रूरी जानकारियाँ होनी चाहिए. ही वंडर्ड, वो हैरान रह गया. द फाउल हैड बीन ब्रॉट अप बाय द ट्रेडर, कि उस
फाउल घोड़े के बच्चे को ब्रॉट अप पालना, उसी व्यापारी ने ही पाला है। तो उसने पूछा कि तुम इस घोड़े की कितनी कीमत चाहते हो। जो थीफ था उसे अच्छे घोड़ों की क्या कीमत होती है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो उसने कहा कि मुझे 100 रुपीज़ दे दो और इसे ले जाओ। कस्टमर समझ गया कि ये जो घोड़ों का व्यापारी है उसे नाइदर द ब्रीड मीन्स नस्ल, घोड़े की नस्ल के बारे में नहीं पता है और वो उसकी सही कीमत भी नहीं जानता है। द थीफ हैड क्वार्टेड एन एक्सट्रीमली स्मॉल प्राइस, क्वार्टेड मीन्स बताना, चोर ने बहुत कम कीमत उस घोड़े की बताई है। फिर उसने सोचा कि ये जो घोड़ा है इसकी कीमत तो लाखों में हो सकती है। तो अब वो अच्छे से समझ गया कि ये जो हॉर्स डिड नॉट बिलोंग टू द सेलर, मतलब जो व्यापारी है, जो बेचने वाला है, उससे वो घोड़ा संबंध नहीं रखता। और ना ही जो ये घोड़ा एक्सपर्ट ऑन हॉर्सेस, जो बेचने वाला है, वो घोड़ों के बारे में अच्छा जानकार नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तुम इसकी कीमत को थोड़ा कम करो। बार्गेनिंग, बार्गेनिंग का मतलब होता है मोल भाव करना। द थीफ डिड नॉट विश, तो जो चोर था वो नहीं चाहता था कि वो घोड़े को ज़्यादा दिनों तक अपने पास रखे और एक ही कस्टमर को वो खो दे। तो उसने जो कि उसको ख़रीदने में इंटरेस्ट ले रहा था, तो उसने अपने जो कीमत थी घटाकर 50 रुपीज़ कर दी। जो कस्टमर है वो मान गया दैट द हॉर्स वॉज स्टोलन। अब उसे समझ आ गया कि जो घोड़ा है वो उसने चुराया है, वो व्यापारी नहीं है। तो उसने गेस किया कि शायद ये घोड़ों का चोर हो सकता है। तो हु वुड गिव 50 रुपीज़ फॉर दिस फॉल, इस घोड़े के बच्चे के कौन 50 रुपीज़ देगा, ये तो अभी तक बड़ा भी नहीं हुआ, इसकी ज़्यादा कीमत नहीं है। किसने कहा? अब चोर ने जल्दी से उसकी कीमत 30 रुपीज़ कर दी। आई सेल टेक द हॉर्स इफ़ यू एग्री। अब जो बायर होता है, खरीदने वाला होता है, वो कहता है कि मैं इसके तुम्हें सिर्फ 10 रुपीज़ दूंगा। तो लास्ट में अपना कस्टमर ना चला जाए इसके लिए उस चोर ने कहा, उस बार्गेनिंग को ख़त्म करते हुए उसने कहा ले जाओ ले जाओ। तो जो कस्टमर था उसने अपने मन में सोचा कि इस चुराए हुए घोड़े की कीमत मैं 10 रुपये भी क्यों दूँ। उसके माइंड में एक प्लान आया। तो उसने कहा कि क्या मैं इसकी सवारी क्या तुम मुझे इसकी सवारी करके ये बताओगे कि इसकी स्पीड कितनी है, ताकि मैं इसकी स्पीड जज कर सकूं। ही आज द थीफ, उसने थीफ से कहा। थीफ को तो हॉर्स राइडिंग आती ही नहीं थी। वास्तव में ही डिड नॉट एवर नो हाउ टू माउंट ऑन। माउंट ऑन मीन्स चढ़ना, कैसे घोड़े पर चढ़ा जाता है। ही वॉज डिस्कस्टेड विद द मैनर इन विच द हॉर्स ट्रेडिंग वॉज गोइंग ऑन। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इस तरीके से घोड़ों का व्यापार होता है। तो उसने कहा कि तुम खुद ही देख लो इस पर राइड करके, ताकि तुम्हें इसकी स्पीड का पता चल जाए। आफ्टर ऑल क्योंकि तुम इसे खरीदने वाले हो। द कस्टमर, जो कस्टमर था वो घोड़े पर चढ़ गया द हॉर्स एंड रोड अवे एट द फास्ट ही कुड। देखिए जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। द थीफ वेटेड फॉर द बायर। थीफ ने बहुत इंतज़ार किया उसके वापस आने का, कि वो वापस आए और उसे उसके घोड़े की कीमत दे, लेकिन उसका इंतज़ार व्यर्थ हो गया। एट डस्क, शाम के समय, डस्क होता है शाम। व्हेन ही रियलाइज, जब उसने रियलाइज़ किया जो कस्टमर है हैड प्लेड ए ट्रिक, उस कस्टमर ने एक चाल खेली है उस पर। ही लेफ्ट द मार्केट प्लेस टू गो होम, उसने उस जगह को, उस मार्केट को छोड़ दिया और अपने घर चला गया। ऑन द वे, रास्ते में एक शॉपकीपर, एक व्यापारी, एक दुकानदार जिसने दिन के समय उसे घोड़े के साथ मार्केट जाते हुए देखा था, उसने पूछा तुम्हें अपने घोड़े की क्या कीमत मिली? फैच, मिलना। यू मस्ट हैव, आज तो तुम्हारी किस्मत चमक गई होगी। फ्रेंड, रिप्लाइड द थीफ, चोर ने जवाब दिया। क्या? कर्सिंग हिज बैड लक, अपने दुर्भाग्य पर पश्चाताप करते हुए। आई सोल्ड हिम, मैंने उसे बेच दिया। फॉर द प्राइस, उसी कीमत पर। एट विच आई हैड गॉट हिम, जिस कीमत पर मैंने उसे पाया था उसी कीमत पर मैंने उसे बेच दिया। मतलब उसने भी उसे चुराया था और जो दूसरा व्यापारी था जो घोड़ा खरीदने के लिए आया था वो भी उससे उसे चुरा कर ले गया। दैट्स ऑल अबाउट द लेसन।